refrigerant volume or variable refrigerant flow, that is the most important topic of our HVAC, variable refrigerant volume और variable refrigerant flow. So हम लोग गाइस स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो variable refrigerant volume होता क्या है, ठीक है. एक ऐसा यूनिट जो एक ही साथ सेम टाइम में एक रूम में हीटिंग और दूसरा रूम में कूलिंग प्रोवाइड करे. वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम का मतलब होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम और वीआरएफ का मतलब होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो. तो एक्चुअली इसको डाइकेन ने बनाया था सबसे पहले वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम को, और बाकी सारे जो भी कंपनी है इसके कॉपीराइट इस नाम से बेचते हैं. ओके, सो ये दो तरीके का बेसिकली होता है. मैंने यहाँ पर लिखा भी है 2 पाइप डिजाइनिंग और हीट पंप सिस्टम, और दूसरा 3 पाइप डिजाइनिंग हीट रिकवरी सिस्टम. ओके, 2 पाइप डिजाइनिंग और 3 पाइप डिजाइनिंग दो तरीके का हमारा वीआरवी टेक्नोलॉजी होता है. सो ये मैंने 3 इंडोर बनाया है. यहाँ पर अलग अलग आप देख सकते हो. इस इंडोर की जो कूलिंग लोड है, हीट लोड कैलकुलेट करने के बाद 1500 CFM, इसकी 25,000 CFM और इसका 15,000 CFM. सो पहला रूम में हमारा 10 बजे सेम टाइम में 10 AM, मैंने यहाँ पर टाइम को मेंशन किया है, 10 बजे सुबह में रूम फर्स्ट इंडोर फर्स्ट से कूलिंग चाहिए और इंडोर सेकंड से हीटिंग चाहिए. अब हम लोग यहाँ पर इसका डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल. दिस इज कंप्रेसर इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेसर यूज होता है. मैंने लिखा है, वहां पर लिखा हुआ है कि इन्वर्टर कंप्रेसर दैट अलाउ लोअरिंग पावर कंजप्शन विथ पार्शियल कूलिंग और हीटिंग लोड. कूलिंग और हीटिंग लोड के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं. ये इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेसर जनरली यूज होता है. सो ये दिस इज डिस्चार्ज लाइन, ये डिस्चार्ज लाइन है, ठीक है. डिस्चार्ज लाइन के थ्रू हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर आ गया यहाँ पर. अब आप देखो 25,000 CFM सेकेंड इंडोर की हीट लोड कैलकुलेशन है, कूलिंग लोड, और 15,000 CFM पहला रूम के लिए चाहिए. तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर यहाँ पर 2 4-वे बल्ब लगा हुआ है, 4-वे बल्ब और रिवर्स बल्ब, वी कैन से दैट. तो 60% हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर गाइस इधर आ गया और 40% हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर गाइस इधर आ गया. तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर यहाँ से इस लाइन से होते हुए, जिसको मैंने नाम दिया लाइन बी, ये लाइन बी से होते हुए आप देखिए सेकेंड इंडोर में इंटर कर रहा है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर. ये है ब्रांच सेपरेटर या ईवी किट इसे बोलते हैं हम लोग. यहाँ से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर आया और इसके इंडोर में आ गया. ओके, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर आया इसके इंडोर के कूलिंग कॉइल में. ये ब्लोअर है, फैन चलेगा, रूम का ठंडा हवा खींचेगा अपने अंदर, और जब ये ठंडा हवा कोल्ड एयर इस कॉइल से होकर जब गुजरेगा तो रूम गर्म हो जाएगा और जो कॉइल में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें लिक्विड में. सो ये लिक्विड इस इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व से, दिस इज EXV इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, इससे यहाँ पर इसकी टेम्परेचर मीडियम प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड है, लेकिन जब ये इस इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व से क्रॉस करेगा तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड इस लाइन से होते हुए इस लिक्विड लाइन में मैंने ऐड कर दिया. ओके, फर्स्ट इंडोर, पहला इंडोर जिसमें कूलिंग चाहिए, उसकी रेफ्रिजरेशन साइकिल देखते हैं. ये है कंप्रेसर, ये है डिस्चार्ज लाइन, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर आया, ठीक है. और इस 4-वे बल्ब से, ये 4-वे बल्ब ए है और ये 4-वे बल्ब बी है. तो 4-वे बल्ब बी से आप इस लाइन को देखिए, 4-वे बल्ब बी से होते हुए इस कंडेंसर कॉइल में आएगा, यहाँ पर कंडेंस होगा
और जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो वेपर आ रहा है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब कूलर है, सब कूलर से क्रॉस होगा लिक्विड, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड आप देख सकते हैं, जिसको मैंने नाम दिया लाइन ए। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड आया, यहाँ से अब इंडोर 1 की तरफ बढ़ा, इस सेपरेटर को क्रॉस करेगा तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड जब ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन हल से क्रॉस होगा तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा एज पर योर कूलिंग रिक्वायरमेंट। तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड इसके कूलिंग कॉइल में आया। अब ये ब्लोअर चलेगा, रूम की गर्म हवा को अपने कैबिनेट कवर के अंदर लेगा और सामने में जब ठंडा कॉइल से होकर हवा डिफ्यूज होगा तो एयर कूल हो जाएगा और इसमें जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड आया था वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ वेपर का रिवर्स, ये इस लाइन से वेपर जिसको मैंने नाम दिया लाइन सी, ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर का वेपर एक्यूमुलेटर से होते हुए 4-वे ए से होते हुए बैक टू कंप्रेसर हो गया। इस तरीके से गाइस हम लोग इंडोर 60 इंडोर ऐड कर सकते हैं एक आउटडोर से, ठीक है। इंडिविजुअली अलग अलग रूम का हम लोग कैपेसिटी निकालते हैं, इंडोर की कैपेसिटी उससे मैच होनी चाहिए। इंडोर 3-4 तरीके का होना चाहिए, कैसेट्स हो सकता है, स्प्लिट का इंडोर हो सकता है, AHU हो सकता है, डक्टेड स्प्लिट हो सकता है, ये सारे के सारे इंडोर। इनको मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है कि कंट्रोल रेफ्रिजरेंट फ्लो बेस्ड ऑन एंटरिंग और लिविंग क्वाइट टेम्परेचर के हिसाब से रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। सुपर हीटेड कंट्रोल फॉर कूलिंग, सुपर हीटेड वैल्यू कूलिंग को कंट्रोल करेगा और सब कूलिंग कंट्रोल फॉर हीटिंग, सब कूल्ड वैल्यू हीटिंग को कंट्रोल करेगा। ओके, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये थर्मोस्टेट रूम के अंदर और इससे इसके पीसीबी से ये थर्मोस्टेट का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाएंगे और इससे भी इसको ऐड करेंगे इस हिसाब से। तो इस हिसाब से ये हो गया मेरा 3 पाइप। अगर 2 पाइप की बात करें तो 2 पाइप में ओनली या तो कूलिंग होगा या फिर ओनली हीटिंग होगा। सो ये है मेरा BRB का 3 पाइप डिजाइनिंग और हीट रिकवरी सिस्टम, जिसमें एक ही साथ हीटिंग और कूलिंग दोनों होता है। अगर आप बात करें ये इंडोर कहीं ना कहीं खत्म होगा तो ये हम मान लेते हैं कि 2 ही इंडोर लगा हुआ है इस जोन में, तो ये जो लिक्विड है इस लिक्विड को का तो साइक्लिंग पूरा करना होगा। तो ये लिक्विड अब जो आ रही है ये लिक्विड लाइन, ये लिक्विड अब वापस हमारे आउटडोर की तरफ जाएगा। अब देखिए इसमें है मीडियम प्रेशर मीडियम टेम्परेचर का लिक्विड और इस कंडेंसर कॉइल, इस ये जो हीट एक्सचेंजर है, मैं इसको हीट एक्सचेंजर बोलूंगा। इस हीट एक्सचेंजर में जब ये मीडियम प्रेशर मीडियम टेम्परेचर का लिक्विड आएगा तो वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और वेपर इस लाइन से होते हुए मैंने वापस इसको ऐड कर दिया यहाँ और बैक टू कंप्रेसर हो जाएगा। सो गाइस, इस तरीके से 3 पाइप डिजाइनिंग और हीट रिकवरी BRB सिस्टम काम करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया।